प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराधना यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है शाही मसीह की। आइए आज तुमको वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि जो कल के संदेश में शैतान के द्वारा ना तो परमेश्वर के द्वारा कैसे जो ये टिड्डियां ना तो घोड़ों का सवार किनकी अनुमति से पृथ्वी पर आएगा, यानी तो सातवां या छठवां तुरही फूंकने के बाद फरात नदी के पास से लगभग कितना है 20 करोड़ के घोड़ों का सवार आ जाता है। और पांचवा तुरही फूंकने के बाद जब अधोकुंड से टिड्डियां आते, कल वहां तक अपन ध्यान करें। लेकिन ये आने वाला तो है, लेकिन ये किनके अनुमति से आए, कौन इसको अनुमति देगा? क्या शैतान लाएगा क्या इसको धरती पर? ना तो परमेश्वर लाएगा। उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे, ठीक है। आइए अपन संदेश में आगे चलेंगे। तो अभी देखो, अभी परमेश्वर ने ये आखिरी दिनों में परमेश्वर ने बहुत ये शैतान की योजना में परमेश्वर उनकी योजना को विरोध काम करने वाला है। इसीलिए क्या करते हैं परमेश्वर, देखो अपन इससे पहले कभी भी इस प्रकार की टिड्डियों को देखे नहीं। सिर्फ टिड्डियां बोले तो छोटी रहता है, उसका साइज, उसका ऊंचाई उतना बड़ा नहीं रहता है। टिड्डियां हमेशा छोटे रहता है, बहुत छोटा रहता है। लेकिन यहाँ प्रकाशित वाक्य 9 का अध्याय 3, 4, 5 वचन में दिख रहे टिड्डियां घोड़ों के जैसा ऊंचा है। कैसे ऊंचे है? तो ऊंचे टिड्डियां तो यह पृथ्वी के तो नहीं है, धरती में टिड्डियां तो उतना ऊंचे नहीं हो सकता, लेकिन ये ऊंचे है टिड्डियां। और मनुष्य का मुंह है और स्त्री के जैसा बाल रहते हैं, उसका लंबा बाल है, सिंह के जैसा दांत है टिड्डियों को। तो ये इससे पहले कभी भी अपन देखे नहीं, कभी भी सुने नहीं। तो ये कहाँ से आते हैं? ये प्रकाशित वाक्य में बताया गया है कि ये अधोकुंड में से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? ये अधोकुंड में से धरती पर आते हैं। अब ये कहाँ है? अधोकुंड में है। कहाँ है? अधोकुंड में। ये अधोकुंड का राजा कौन है? शैतान। 11 वचन में देखो, 11 वचन में, अधोकुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्लोयोन है। देखो इब्रानी भाषा में क्या है इनका नाम? अबद्दोन। यूनानी भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में इसका नाम अपुल्लोयोन। ये शैतान अधोकुंड का राजा है। तो ये यहाँ पर अपुल्लोयोन का मतलब नाश करने वाला। क्या है? नाश करने वाला। शैतान को बहुत सारे नाम है, उसमें एक नाम नाश करने वाला, वो भी शैतान का नाम है। तो इससे पहले ही अपन सुने हैं जो ब्रह्मांड में जितने सृष्टि परमेश्वर ने बनाए हैं उसमें से 30 में से एक भाग तक, एक भाग लगभग 300 करोड़ तक सृष्टि शैतान के हाथ में चले गए। शैतान का अंधकार राज्य है वो ब्रह्मांड। तो सभी लोग शैतान की बात सुनेगा। अगर शैतान चाहे तो दूसरे सृष्टि से वहां पर जीवराशि, वहां के जानवरों को भी धरती पर लाएगा, वहां के प्राणियों को भी शैतान ने पृथ्वी पर लाएगा। तो अभी यहाँ पर देखो ये टिड्डियों के बारे में अपन बात कर रहे, फिर इसको शैतान ला रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने दूसरे सृष्टि से, जो ब्रह्मांड में एक दूसरे सृष्टि से नए प्रकार के जंतु, नए प्रकार के विचित्र प्राणियों को शैतान धरती पर लाएगा। क्या ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शैतान लाएगा नहीं। क्यों नहीं? ये शैतान का काम तो नहीं है, क्योंकि अब ये अधोकुंड में है। कहां पर है? अधोकुंड में। क्या? टिड्डियां। अधोकुंड में एक बड़ा कारागार है। क्या है? एक बड़ा बंदी खान, इसका जेल है, बहुत बड़ा कैदी का स्थान है, जेल है, बड़ा बहुत बड़ा जेल है। उसमें जो आत्मिक शरीर से जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, अपन तो स्वाभाविक शरीर, इसका मतलब मिट्टी से बने शरीर अपना, लेकिन ये पृथ्वी के जो लोगों को छोड़कर हर एक सृष्टि के जो लोग हैं उनको अंदर पाप नियम नहीं है, उनका महिमा शरीर है वो लोगों। तो अधोलोक में आत्मिक शरीर लोग जो विरोध करे हैं, जो अपराध करे, आत्मिक शरीरों को बंद देने का जेल, बंद देने का कारागार अधोकुंड में है। तो परमेश्वर के विरुद्ध जंग करे देवदूताओं को परमेश्वर ने अधोकुंड में बांध दिए हैं। उसी प्रकार जो बांध दिए देवदूताओं ने अपने ज्ञान से देखे तो वो बहुत ज्ञानवान है, विज्ञान में भी बहुत
आगे बढ़े हैं और उसको तो बहुत कुछ भविष्य के बारे में भी मालूम है। इस प्रकार उन्होंने तो सुपरमैन है, लेकिन वो लोगों को भी परमेश्वर ने कहा बांध दिए, अधोकुंड में बांध दिए। तो इसका मतलब अर्थ ये है कि अभी जो अधोकुंड में परमेश्वर जो उनके विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध जंग करे और देवदूताओं को जो परमेश्वर अधोकुंड में बांध दिए है वो स्वतंत्र नहीं। इसका मतलब जहां बोले तो वहां चलना जा, और का उनका मन पसंद जैसा बोले तो उनका जैसा चाहते हो उनका स्वरूप में वो बदलना, और कहाँ बोले तो वहां चलना घूमना काम करना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर बांध दिए है उसको। क्या करे परमेश्वर उसको बांध दिए है। तो बांधने से कभी जेल में एक व्यक्ति कानूनी अपराध करे है तो उसको जेल में बांध, तो बाहर आ सकते क्या? नहीं आ सकता है, वहीं रहना। ऐसा ही परमेश्वर क्या करे है, उनके विरुद्ध जंग करे, जो ये देवदूताओं को क्या करे है, इसको वहां पर बांध दिए है। जो परमेश्वर के विरोध जंग करे है ये देवदूताओं को, और यहाँ पर प्राणी को भी परमेश्वर अधोलोक में बांध दिए है। अभी अधोलोक में अधोलोक में परमेश्वर कुछ प्राणियों को बांधते हैं, और उसी प्रकार शैतान अधोलोक का राजा है। अगर चाहे तो शैतान अधोलोक का राजा है। अधोलोक में जो है कारागार में, उसको शैतान रिलीज कर सकते हैं। उनके साथ वो सेनाओं के जैसा उनको उपयोग कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, परमेश्वर को अधोलोक में अधिकार है, लेकिन शैतान को अधोलोक में भी अधिकार है। शैतान अधोलोक का राजा है, अधोकुंड का। तो शैतान चाहे तो जो कारागार में बांध दिए है उसको शैतान रिलीज कर सकते हैं, मुक्त कर सकते, और मुक्त करके उनके साथ शैतान ने उनके साथ क्या कर सकते, चला ले सकते उनके साथ। उसको जो अविश्वासी लोगों पर अटैक करने के लिए शैतान वो दुष्ट आत्माओं को नहीं तो प्राणियों को इस्तेमाल कर सकते। लेकिन यहाँ पर शैतान कुछ करे नहीं। यहाँ पर देखो आप, स्वर्ग दूत, एक दूत ने अधोलोक में आकर उसको खोले है। पहला वचन 9 का अध्याय, प्रकाशित वाक्य 9 का अध्याय पहला वचन देखो, 9 का अध्याय पहला वचन। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। यूहन्ना ने एक तारा स्वर्ग से गिरते हुआ देखा है। इन्हों देखो, और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई, चाबी, कुंजी का मतलब चाबी, अतः कुंड की कुंजी दी गई। उसने अतः कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी के समान धुआं उठा, और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए, और धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। ये देखो, स्वर्ग से एक दूत को परमेश्वर ने भेजा है। पांचवा तुरही फूंकने के बाद स्वर्गदूत ने एक तारा जैसे गिरे हुआ एक घटना को यूहन्ना ने दर्शन में देखा है। एक स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजा। ये स्वर्गदूत को चाबी दी, कुंजी दी है। कौन दी है? परमेश्वर। अतः कुंड में गए हैं और वो कुंजी से किसको बोले? अतः कुंड में खोले हैं। किनको? ये विचित्र प्राणी जो है उसको परमेश्वर बांध दिए है। उसको खोलने से वो पृथ्वी पर आए। कहां पर आए? ये पृथ्वी पर आए हैं, पृथ्वी पर आए हैं। अभी देखो, इसका मतलब ये जो टिड्डियां जो है अधोकुंड से ऊपर आए, ये टिड्डियां परमेश्वर का अनुमति से आए, परमेश्वर का अनुमति से आए, और पृथ्वी पर आकर क्या करे है? जो मनुष्यों को मारना शुरू करे, अविश्वास लोगों को। तो ये टिड्डियां धरती का नहीं है, अधोकुंड में से। अधोकुंड में क्यों है? ये कोई प्राचीन काल में, कभी प्राचीन काल में परमेश्वर के विरुद्ध जंग करे हुए है, परमेश्वर के विरुद्ध जंग करे हुए प्राणियों है। इसीलिए ये विचित्र प्राणियों को या जानवरों को परमेश्वर अधोकुंड में बांध दिए, और अंत दिनों में और उसको कुंजी से अधोकुंड में उसको खोलकर मुक्त करके धरती पर ला रहे परमेश्वर। ये है पहला। तो अब दूसरा और एक बात है, और दूसरा बात ध्यान करने से पहले आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि जैसा अपन इस संसार में है, दृश्य संसार में, इसका मतलब अपने आंखों के सामने जो मनुष्य दिखते हैं, चीज दिखते हैं, और जो कुछ है सब दिखते हैं। हवा नहीं दिखेगा पंचभूत में, या नहीं, कुछ अदृश्य शक्ति नहीं दिखेगा। लेकिन जैसा अपन एक दिखाई संसार में अपन डेरा कर रहे हैं, उसी प्रकार अपने चारों ओर ये दिखे हुए संसार में अंधे की संसार एक है, ना दिखने का एक संसार अपने चारों ओर है। मालूम है? अंधे की संसार उसमें एक दुष्टात्मा है,
उसमें अंधकार शक्ति है और दुष्टात्माएं हैं और देवदूतों में भी। अंधे के संसार में देवदूता हैं, दुष्टात्माएं हैं और शैतान की सेनाएं, अदृश्य शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है, इस प्रकार बहुत कुछ है। उसको आत्मिक शरीर है, देवदूता आत्मिक शरीर, दुष्ट आत्मा आत्मिक शरीर है। तो उन्होंने ये उसको कोई भी रोक नहीं सकता, ये खिड़की, एक दरवाजा, दीवार, कुछ भी उसको रोक नहीं सकता। जैसे बोलते हो वैसे चल सकते हैं। और जो कभी भी अपन नहीं देख सकते, परमेश्वर अपना आंख खोले तो, अगर वो इमरजेंसी है, परमेश्वर अपन देखना है जरूरी है, जब परमेश्वर अपना आत्मिक आंख खोले तो जब अपन देख सकते हैं कितने देवदूता अपने पास है, देवदूता कैसे है और दुष्टात्मा कैसे है, क्या कर रहे हैं बोल के देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्यों बता रहे आपको, अपना संसार में यही धरती में जैसा दिखे हुए संसार में एक अनदेखी संसार है, न दिखने का एक संसार है, न दिखने का संसार एक है। क्योंकि जब परमेश्वर के विरुद्ध जो जंग करे है स्वर्गदूतों या स्वर्ग के प्राणियों, दूतों और प्राणियों, जब परमेश्वर के विरुद्ध जो जंग करे स्वर्गदूतों को या और परमेश्वर के पुत्रों को या और वो दूसरे सृष्टि के प्राणियों को परमेश्वर ने बांध दिए है। लेकिन सब लोगों को, इसका मतलब सब जो जंग करे, जो परमेश्वर का पुत्रों को और प्राणियों को, सबको अतः कुंड में नहीं बांधे है परमेश्वर। क्या है, सभी लोगों को अतः कुंड में नहीं बांधे, कुछ लोगों को ये धरती पर, पृथ्वी पर भी बांधे है। समझ में आए, जो परमेश्वर उनके विरुद्ध जंग करे वालों को अतः कुंड में भी नहीं, अतः कुंड में कुछ लोगों को, कुछ प्राणियों को बांधे है, और इस धरती पर भी कुछ लोगों को बांधे। धरती पर कैसे बांधे है, इसलिए अपने को नहीं दिख रहे, इसलिए बता रहे अंधे की संसार एक है। आप यही 9वां अध्याय में अपन देखे तो, यही 9वां अध्याय में देखो, फुरात नदी के पास से 20 करोड़ लोग निकल रहे हैं। देखो यहाँ पर 15 वचन से देखो, और देखो 14 वचन से, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरहीती कर रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बांधे हुए है खोल दे। 4 स्वर्गदूतों फरात नदी के पास बांधे परमेश्वर। अभी अपन फरात नदी के पास चलकर देखे तो कोई भी नहीं दिखता है, सिर्फ पानी, नदी बहते रहते हैं और पानी दिखता है और कुछ नहीं दिखेगा वहां पर। लेकिन फरात नदी के पास 4 स्वर्गदूत है, इसलिए ये भी परमेश्वर जंग करे हुए है, परमेश्वर उनको वो नदी के पास ही बांधे है। फरात नदी के पास परमेश्वर ने 4 स्वर्गदूतों को बांधे है यही धरती पर, और कुछ प्राणियों को, कुछ स्वर्गदूतों को अधः कुंड में बांधे। समझ में आए? तो ये 4 स्वर्गदूत को खोलने के बाद उनके वहां से कितने, लगभग 20 करोड़ का घोड़ों का सवार आ रहे हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि पहले जो टिड्डियां अपन देखे हैं वो परमेश्वर अधः कुंड में बांधे हैं। स्वर्गदूत को भेजे, कुंजी खोलने से वो टिड्डियां अधः कुंड में से ऊपर आए। वो दूसरी सृष्टि का प्राणी, जो दूसरे सृष्टि के प्राणी जो परमेश्वर के विरुद्ध जंग करे है वो है। और ये फरात नदी के पास जो स्वर्गदूत 4 को परमेश्वर बांध दिए हैं, ये धरती पर ही बांधे अधः कुंड में। और इसको भी जो 6वां तुरही फूंकने के बाद इसको परमेश्वर खोलने की आज्ञा दी। जब स्वर्गदूत उनको खोले, ये 4 स्वर्गदूत जो बांधे हुए स्वर्गदूत मुक्त हो गए, होने के बाद 20 करोड़ घोड़ों का सवार वहां से निकले। कोई कुछ फल सिर्फ कुछ घंटे धरती पर है, और इस पृथ्वी पर तिरहाई भाग तक मनुष्यों को, अविश्वासी लोगों को नाश करे, अचानक अदृश्य हो गए। सिर्फ कुछ घंटे रहते, बस 20 करोड़ घोड़ों का सवार कुछ घंटे धरती पर रहकर जो तिरहाई भाग मानव जाति को, अविश्वासी लोगों को नाश करके अदृश्य हो जाते। ये भी परमेश्वर की अनुमति से हो रहे। पहला अधः कुंड में से टिड्डी आना और फरात नदी के पास से 20 करोड़ का घोड़ों का सवार आना, ये दो भी परमेश्वर का अनुमति से ही हो रहा है, शैतान का अनुमति से नहीं। तो यहाँ पर ध्यान करने का बात यह है कि जैसा अभी टिड्डियों अधः कुंड में परमेश्वर बांधे हैं, स्वर्गदूतों को फरात नदी के पास बांधे हैं, ये सभी दूसरे सृष्टि के, अपने पृथ्वी के नहीं, दूसरे सृष्टि के जो स्वर्गदूत परमेश्वर के जंग करे हैं, दूसरे सृष्टि के जीव राशि, जो जीवित प्राणियों परमेश्वर के विरुद्ध जंग करे हैं। तो शैतान के हाथ में 3 में 1/3 भाग जो परमेश्वर बनाए पूरे ब्रह्मांड में, 3 में 1/3 भाग तक जो शैतान के अधीन में, शैतान का अंधकार साम्राज्य में है।
तो दूसरे दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे दूसरे सृष्टि में बहुत सारे अलग 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 नाना प्रकार के रूप, नाना प्रकार के आकार का जीव प्राणियों वहां पर है, और परमेश्वर का पुत्र भी वहां पर है। उन सबको शैतान धरती पर लाने के लिए सामर्थ्य है और शक्ति, अधिकार उनको है। तो अभी सुनो, जब परमेश्वर अथोकुंड में से टिड्डियों को धरती पर लाने, जब पांचवा तुरही और छठवा तुरही फूंकने जाते हैं, वो फूंकने से पहले, टिड्डियां आने से पहले और फरात नदी के पास से 4 स्वर्गदूत और धरती पर आकर वहां से 20 करोड़ का घोड़ों का सवार आने से पहले शैतान क्या करता है, उनके अधिकार में जो दूसरे सृष्टि के जीव राशि, जो प्राणियों हैं, विचित्र प्राणियों, उसको पहले शैतान लाता है, उसको पहले शैतान ने लाता है। और जो दूसरे सृष्टि में जो परमेश्वर के विरुद्ध जंग करे, परमेश्वर का पुत्रों को, और वो पुत्रों को फिर से परमेश्वर शैतान ने इस धरती पर लाता है। कब? परमेश्वर टिड्डियों को मुक्त करने से पहले और फरात नदी के स्वर्गदूत, ये दोनों काम परमेश्वर करने से कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन पहले ही शैतान ने बराबर वही टिड्डियों के जैसा दूसरे सृष्टि में जहां से वो छुप गए, गिर गए हैं, वही सृष्टि में से उस प्रकार के टिड्डियों कुछ ही दिनों पहले परमेश्वर टिड्डियों को और फरात नदी के स्वर्गदूतों को छुड़ाने से कुछ दिन पहले शैतान ने दूसरी सृष्टि से बराबर उसी प्रकार टिड्डियों को धरती पर लाएगा और परमेश्वर को पुत्रों को और धरती पर लाएगा। जब लोगों को बताएगा कि अरे ये ग्रहांतरवासियों, ये एलियंस है, ये अंतरिक्ष दूसरे सृष्टि से धरती पर आए हैं, ये ऐसा ही अपन इससे पहले इसको देखा है बोल के लोग बात करते हैं। वास्तव में शैतान वो लाने के बाद, उसके होने के बाद परमेश्वर टिड्डियों को अतोकुंड में से ऊपर लाएगा, बाद में फरात नदी के पास से 4 स्वर्गदूतों को छोड़ देगा। जब वो मनुष्यों को नाश करते, जब कोई भी डरते नहीं, कोई भी डरेगा नहीं। क्यों नहीं डरते हैं? इसीलिए नहीं डरते, इससे पहले वो लोग देखे, इससे पहले ही शैतान ने इस प्रकार का अद्भुत कार्य या अद्भुत चमत्कार कार्य करते हैं। चमत्कार काम क्या है? दूसरी सृष्टि से ये विचित्र प्राणियों को लाएगा और दूसरी सृष्टि से परमेश्वर को पुत्रों को फिर से धरती पर लाएगा। जैसा परमेश्वर करना चाहते हैं उससे पहले उसी प्रकार काम शैतान धरती पर करते हैं। करने से कोई भी, और दूसरे बार वास्तव में परमेश्वर उसको टिड्डियों को धरती पर लाने का कोई भी डरते नहीं, कोई भी डरेगा नहीं, टिड्डियों को नहीं डरते हैं। और वो 20 करोड़ का घोड़ों का सवार भी आते हैं, उनके मुंह से आग गंधक निकलते हैं, लोगों को नाश करते हैं, भस्म करते हैं, जब भी कोई डरते नहीं। इससे पहले अपन देखे है दूसरी सृष्टि का ये अंतरिक्ष एलियंस का काम है, अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों का काम है ये, तो अपन डरने का बात नहीं बोल के लोग चुपचाप रहता है, कोई भी उसका मन फेर नहीं होता है, उनका दिल कठिन हो जाता है। शैतान वैसा काम करता है, यह शैतान का दुष्ट है, समझ में। तो इसके बाद में क्या करना है उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए, ठीक है। आइए संदेश के प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आप प्रभु तुम अंत दिनों में 70 सप्ताह में आप इस पृथ्वी पर बड़ी क्लेश पीढ़ियां आने से पहले आप जो स्वर्गदूतों को, जो गिरे स्वर्गदूतों को फरात नदी के पास से और अतोकुंड में से टिड्डियों को छोड़ने से पहले शैतान दूसरी सृष्टि से और विचित्र प्राणियों को लाने वाला है। हे परमेश्वर, उन्होंने और दूसरी सृष्टि से परमेश्वर को पुत्रों को भी धरती पर लाने वाला है। हमको वचन के सच्चाई को तो बताए है, सच्चाई को हम सुनाए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम कोई भी प्रभु वो कल्पना में नहीं रहना है प्रभु, बराबर प्रभु तुम जो काम करने वाले हैं वो बराबर ठीक से आप करते हैं। तुम करने से काम पहले शैतान जो काम करते हैं वो शैतान का है। हर एक सत्य को ग्रहण करने का अनुग्रह, जितने लोग मन नहीं फिरे उनका मन फिरा, पवित्र आत्मा विश्वास करने का अनुग्रह दे, और कल में तेरे वचन के में सत्य देखने का अनुग्रह। सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहायता इस दिन से लेकर प्रमाण तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन वचन को सुनो सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।